संसार की समस्या गरीबी है, संसार की समस्या बेरोजगारी है, संसार की समस्या लाचारी है, और इस लाचारी से छुटकारा नहीं मिल सकता। सुनो कभी आसाराम बापू को जाकर के, हनीप्रीत का पापा क्या कह रहा और रामदेव क्या कह रहा है, सुनो इन्हें। हमारी माताएं बहनें ज्यादा पागल इस चक्कर में। गुरुजी अब मेरे गुरुजी ने पकड़ी मेरी बांह, नहीं तो मैं बह जाती। गुरु ना होगा, गुरु घंटा लेगो। समस्या यहां की है, समाधान वहां ढूंढ रहे हैं। कोई अगर गरीब है तो जानते हो उसे क्या सिखाया गया? अबे तेरे पिछले कर्म खराब थे तो इसलिए गरीब है। अब पिछले कर्म कैसे करे उसे बेचारे को खुद समझ में नहीं आ रहा। कितनी बार जात लगाने गए, लगाया दाव साला कर्जा लेके, क्या मिला? कितनी बार जागरण करा, दाव लगाया कि अब तो काम चलेगा, अब तो बच्चे आगे बढ़ेंगे, बताओ क्या मिला? कितनी बार बकरे करे तुमने मीरा के नाम के, कितनी बार तुमने जहर के नाम के बकरे करे, दाव लगाया, बताओ क्या मिला? हर दाव हारा, हर दाव हारा है। मंच पे आए हुए समस्त अतिथिगण, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और दर्शक दीर्घा में हुए मेरे युवा साथी, मेरी माताएं बहनें बुजुर्ग साथी, आप सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। अंधेरी काली रात, गहरी काली रात, अमावस्या की रात है, चंद्रमा भी दिखाई नहीं दे रहा। बस दूर कहीं आकाश में बड़े ही छोटे छोटे तारे टिमटिमाते दिखाई दे रहे थे। और एक ज्योतिषी बस यूं ही उन सितारों को निहारता चला जा रहा था। न जाने किन गणनाओं में खोया हुआ था। कभी किसी सितारे को देख करके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती थी, फिर किसी अन्य सितारे को देख करके जैसे उसके अरमान मर जाते थे। आंखें तो तत्पर उस आकाश की तरफ लगी रही, परंतु ये जो पैर थे ये जमीन पर ही थे। मानो जैसे वो उन सितारों के माध्यम से ग्रहों का अध्ययन कर रहा हो। उन ग्रहों का अध्ययन भी करता जा रहा था और धीरे धीरे पद चिन्हों को पीछे छोड़ते हुए उसके पैर आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। जिस व्यक्ति की नजरें आकाश में होती हैं तो संभवतः उसका संबंध धरती से कट जाता है। और ये जो सत्य था, इतना गंभीर सत्य था जो उस पर भी लागू हुआ। वह जोशी बस उन सितारों की गणनाओं में उलझा रहा और वहीं सड़क के किनारे कहीं एक सूखा कुआं था। रास्ता भटक गया, पता नहीं चला कि रास्तों में कुएं और गड्ढे भी हो सकते थे। अचानक आंखों ने धोखा खा लिया, पैर कुएं की तरफ बढ़ते चले गए और अंततः वह व्यक्ति कुएं में जा गिरा। जैसे ही कुएं में गिरा तो उसकी निद्रा टूटी। उसे पता चला कि मेरी आंखें तो लगातार उन ग्रहों की गणना करने में लगी रही, परंतु इन मेरे पैरों के साथ क्या हुआ? मैं ये कहां आ गया हूं? ये तो बहुत गहरा गड्ढा है। ऊपर देखता हूं तो बहुत ऊंचाई दिखाई प्रतीत होती है। चीखने लगा, चिल्लाने लगा, कोई तो मुझे बचा लो, कोई तो होगा जो आकर के मुझे इस कुएं से बाहर निकालेगा। गहरी अंधेरी रात, सब जगह सन्नाटा और केवल सूनापन, कहीं कुछ नहीं था। चीखता रहा, चिल्लाता रहा, आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंची क्योंकि गांव भी काफी दूर था। न जाने कहां से, वहीं कहीं से एक बूढ़ी महिला गुजर रही थी। न जाने कहां से वो आ रही थी, न जाने कहां वो जा रही थी, उसका उद्देश्य क्या रहा होगा। उतनी रात्रि में अपने घर से बाहर सड़क पर जा रही होगी, निरुद्देश्य जो भी रहा हो किसी को नहीं पता। लेकिन उसने सुना कि एक कुएं के अंदर कोई व्यक्ति गिरा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। उसे लगा कि मुझे इसकी मदद कर देनी चाहिए।
मदद करने के लिए कदम आगे बढ़े। कुएं के पास रस्सी में बंधी बाल्टी और उस रस्सी को जैसे नीचे लटकाया तो उस रस्सी के सहारे वह व्यक्ति कुएं से बाहर आ गया। जैसे ही वह व्यक्ति कुएं से बाहर आया तो उस व्यक्ति ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद माता, आज तुमने मेरे प्राणों की जान बचाई, मेरा जीवन मुझे वापस दे दिया, अन्यथा मैं तो इस कुएं में ही रहता और मर जाता, शायद कोई मुझे ढूंढ भी ना पाता। तुझे शायद पता नहीं है अम्मा कि मैं एक बहुत बड़ा ज्योतिषी हूं। मैं इतना बड़ा ज्योतिषी हूं कि दुनिया भर से बड़े बड़े ज्योतिष मेरे पास आते हैं और मुझसे शिक्षा प्राप्त करते हैं, मुझसे ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन मैं उनसे पैसे लेता हूं, बड़ी भारी रकम वसूलता हूं, तब कहीं जाकर के उन्हें ज्योतिष का ज्ञान देता हूं। लेकिन सुनो, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है, अगर कभी तुम्हें आवश्यकता पड़े मेरी सेवाओं की तो तुम मेरे घर आ सकती हो। मैं तुमसे 1 रुपया भी नहीं लूंगा, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। क्योंकि जब भी तुम्हें सितारों के बारे में जानना हो, ग्रहों के बारे में जानना हो, नक्षत्रों के बारे में जानना हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। बूढ़ी अम्मा ने कहा, ओ भैया, ओ बाबूजी, ओ भाई, मुझे तो तुम माफी कर दो। देख भैया, मैं तो तेरे दोहरे आने वाली नहीं। अम्मा ऐसा क्यों कह रही हो? आप मेरे पास नहीं आओगी? क्यों नहीं आओगी? मैं इसलिए नहीं आऊंगी भैया, देख, जिस आदमी को सड़क के गड्ढे और कुएं ना दिखाई पड़ते हो, वो बड़े बड़े ग्रह और नक्षत्रों के बारे में क्या कहेगा? उसकी सच्चाई का क्या भरोसा? बात समझ रहे? हमारे बहिष्कृत समाज की सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि समस्या को स्वीकार ही नहीं करते। हमारी तो निगाहें ऊपर है, ऊपर है। बेटा मैंने पैदा किया, शादी की बुकिंग करेगा पंडित, वो भी सितारों को देख करके। अरे बेटी मैंने पैदा की, उसकी शादी ब्याह सगाई का हिसाब किताब करेगा पंडित, जिसे खुद अपने गड्ढों के बारे में नहीं पता वो कहां गिर जाए, उसे खुद नहीं पता। तो हमारे बहिष्कृत समाज की सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि हमारी निगाहें जमीन पर नहीं है, निगाहें आसमान पर है। याद रखना, आंखें धोखा खा सकती हैं। आंखें धोखा इसलिए खा सकती हैं क्योंकि आंखें सपने देखती हैं, पैर सपने नहीं देखता। पैर को चलने के लिए ठोस जमीन की आवश्यकता है, उसी तरह जीवन जीने के लिए ठोस चीजों की आवश्यकता होती है। भ्रम में जीना ठीक नहीं है। आंखें आकाश पर हैं, चलना जमीन पर है। 5 दोस्त थे, पांचों न्यूयॉर्क गए। न्यूयॉर्क जाकर के वहां उन्होंने देखा घुड़दौड़ चल रही है। घुड़दौड़, वहां पैसा लगाते, जीत करके आते। घुड़दौड़ में गए और ये सोचा कि आज कौन सा घोड़ा जीत सकता है। पांचों ने दिमाग लगाया और ये सोचा कि गैंग्रीन नाम का जो घोड़ा है वो जीत जाएगा। घोड़े का नाम था गैंग्रीन। गैंग्रीन नाम का घोड़ा जीत सकता है। तो उसने, पांचों ने मिलकर निर्णय ले लिया और अपने एक दोस्त से कहा कि एक काम करो सतपाल, सतपाल तू जा और जाकर गैंग्रीन के ऊपर जो है दाव लगा दे। ध्यान से सुनना, दाव लगा दे। दाव लगाने के लिए गया। रास्ते में एक व्यक्ति मिल गया जिसका नाम था सुधींद्र भदौरिया, ब्राह्मण। सुधींद्र भदौरिया मिल गया। उसने कहा, बे तो पागल है, कहां जा रहा है? गैंग्रीन कोई जीतने वाला नहीं है। एक काम कर, बसंती नाम की घोड़ी है, तो उस पे लगा दे, उस पे लगा दे, एकदम दाव पक्का है। उसने बसंती पे जाके दाव लगा दिया। गैंग्रीन नंबर 1 आ गया और बसंती का आता पता नहीं था। बसंती का नहीं पता चला कि क्या हुआ बसंती का।
खैर पहला दाव हार गए। दूसरा दाव लगाने के लिए प्लानिंग हो गई कि अगला दाव लगाएंगे। अगला दाव लगाने के लिए फिर से प्लान किया और अपोलो नाम के घोड़े पर दाव लगाना चाहा। फिर उसी आदमी से कहा कि तू जा और ये ले पैसे और जाके दाव लगा दे। जब दाव लगाने जा रहा था, रास्ते में सुधींद्र भदौरिया फिर मिल गया। कह रहा क्या बात कर रहा है, गिरह तो ये कह रहे हैं कि अपोलो का आसपास कुछ भी नहीं है, एक काम कर तू चेतक पे जाके दाव लगा। वो गया, उसने चेतक पे दाव लगा दिया। अपोलो नंबर 1 आया, चेतक का आता पता भी नहीं था। फिर वापिस आए, बड़ा उदास हो गए कि यार जितने दाव लगा रहे सारे दाव फेल हो रहे हैं, अब तो पैसे भी खत्म हो रहे हैं, कुछ पैसे बचे, एक काम कर छोड़ सारी कहानी, अब दाव वाव कुछ नहीं लगाते, जा थोड़े दे काजू खरीद ला, काजू खा लेंगे। अब वही व्यक्ति काजू लेने गया, रास्ते में फिर मिल गया सुधींद्र भदौरिया। उसने कहा काजू, काजू का क्या करे, काजू भी खाने की चीज हो गए, मूंगफली ले ले, अबे सस्ती पड़ेगी, विटामिन ई भी मिलेगा, खाने का क्यों पैसे फूकने लग रहा। तो मूंगफली लेकर आ गया। उसने पूछा तू मूंगफली क्यों लाया, कि रास्ते में सुधींद्र भदौरिया मिल गया था। एक भी दाव कामयाब नहीं हुआ जब तक इस सुधींद्र भदौरिया की बात आप मानते रहोगे। हर दाव फेल होगा, हर दाव फेल होगा। कितनी बार जात लगाने गए, लगाया दाव, साला कर्जा लेके, क्या मिला। कितनी बार जागरण करा, दाव लगाया कि अब तो काम चलेगा, अब तो बच्चे आगे बढ़ेंगे, बताओ क्या मिला। कितनी बार बकरे करे तुमने मीरा के नाम के, कितनी बार तुमने जहर के नाम के बकरे करे, दाव लगाया, बताओ क्या मिला। हर दाव हारा, हर दाव हारा है। जानते हो क्यों हारा है, क्योंकि रास्ते में सुधींद्र भदौरिया मिल रहा था। हर दाव हारा है। और मैं ये कह रहा हूं, जब तक सुधींद्र भदौरिया पे भरोसा करोगे तब तक दाव हारते रहोगे, कोई दाव जीत नहीं सकते। गरीबी समस्या है, हमें बता रहा सुधींद्र भदौरिया, ये दुनिया माया है, इल्यूजन है, मोह माया है, कुछ नहीं रखा। अरे जब कुछ नहीं रखा तो सारी चीजें समाप्त हो गई। इसका मतलब मोह माया है ये संसार, तो संसार के अस्तित्व को आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अगर संसार के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो संसार की समस्या को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। संसार की समस्या गरीबी है, संसार की समस्या बेरोजगारी है, संसार की समस्या लाचारी है, और इस लाचारी से छुटकारा नहीं मिल सकता क्योंकि ये संसार मिथ्या है। सुनो कभी आसाराम बापू को जाकर के, हनीप्रीत का पापा क्या कह रहा और रामदेव क्या कह रहा है, सुनो इन्हें। हमारी माताएं बहनें ज्यादा पागल इस चक्कर में, गुरुजी अब मेरे गुरुजी ने पकड़ी मेरी बांह, नहीं तो मैं बह जाती। गुरु ना हो गया, गुरु घंटा लेगो, गुरु ना हो गया है तो वो ये कह रहा है कि सब इल्यूजन है, कुछ है ही नहीं। मतलब आंखों को धोखा दिया जा सकता है, पैरों को धोखा नहीं दिया जा सकता। समस्या यहां की है, समाधान वहां ढूंढ रहे हैं। कोई अगर गरीब है तो जानते हो उसे क्या सिखाया गया, अबे तेरे पिछले कर्म खराब थे तो इसलिए गरीब है। अब पिछले कर्म कैसे करे उसे बेचारे को खुद समझ में नहीं आ रहा। अब वो ये कह रहा है अगर तेरा पिछले जन्म के कर्म खराब है, इस जन्म में तेरे को गरीबी मिली है, अगर तू अगला जन्म सुधारना चाह रहा है, अगला जन्म सुधारना चाह रहा है तो तू इस जन्म में राम भजन कर, गरीबी को स्वीकार कर। रहा मैं तो गरीबी हूं, कर रहे लोग, वो मान गए, वो स्वीकार कर गए कि वो गरीब थे, गरीब हैं, और लिख लो गरीब ही रहेंगे, क्योंकि जो पिछला जन्म है उसका तो कोई हिसाब किताब है ही नहीं।
और जो अगला होगा उसकी भी कहानी कुछ सेट नहीं है। और अब जो है मतलब यहां बैठा हुआ हर एक व्यक्ति जो भारत में पैदा हो गया, जितने यहां बैठे हैं, आप में से हर एक व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखता है, पढ़ा लिखा हो तो भी, ना हो तो भी। बोलो हाँ या ना? डन? तो फिर अमीर बनने में क्या दिक्कत है? अमीर बनने में क्या दिक्कत है? बुद्ध ये तो कह रहे थे अत्तो दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। लेकिन हम क्या ढूंढ रहे हैं? हमारी आंखें उसमें नक्षत्रों में। ऐ भैया देखे ब्याह सुझवा तो लेता, तुम कनागतों में ना करते हैं भैया, कनागतों में ना। मेरे घर मैं जब चमार था तो मेरे घर में मीरा पूछती थी, मीरा। तो मेरी दादी कह रहे हो भैया वे तो सुअर का गोश्त ना खाइए, पागल हो जाएगा तो पागल हो जाएगा। और भाई साहब एक दिन मैंने जो है जंगली पेल दिया, मैंने गुच्ची काचर सब पेल दी। और देख लो कैसा हूं मैं आपके सामने। मेरी मां कह रही तुझसे तू पागल ही हो गया। अगर ऐसा पागल हुआ जा रहा है तो ठीक है, मैं पागल ठीक हूं। अगर ऐसा पागल हुआ जा रहा है तो मैं पागल ठीक हूं। तो समस्या यह है कि हम यथार्थ की समस्याओं को स्वीकार करने की बजाय आंखें नक्षत्रों पर है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और भविष्य में कभी मौका मिला तो फिर से आऊंगा। तब तक के लिए जय भीम। एक अच्छा वाला जय भीम करके खत्म कर देना यार, दोनों हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ मेरे साथ बोलेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।